the US of A. जय सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान में भी नाराजगी देखने को मिल रही है जिस तरीके से मुनीर अब यहां पर अमेरिका में जाने वाले हैं, इस यात्रा में, इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। लेकिन नाराजगी किस बात की? क्योंकि यहां तो पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया अपनी वाहवाही बटोरने का कि भारत को निमंत्रण नहीं मिला, देखो हमें मिला है। आशा जी, देखिए, ये कहना कि भारत को निमंत्रण नहीं मिला तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। तभी तो कल से जब से खबर आई है हर मीडिया चैनल में ये डिस्कस हो रहा है। अगर हमें फर्क नहीं पड़ता तो हम इस टॉपिक पे डिस्कस ही क्यों करते? हकीकत ये है आशा जी कि जब एक हाथ पे अमेरिका कहता है कि वो भारत का अच्छा मित्र है, एक हाथ पे हमारी वाहवाही करता है और दूसरे हाथ पे हमारे कट्टर देश दुश्मन के सेना अध्यक्ष को बुलाता है, तो गुस्सा क्यों नहीं आता है? गुस्सा डेफिनेटली आता है और हर भारतीय नागरिक को आना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मेरा कोई दोस्त हो और वो मेरे दुश्मनों के साथ बैठ के चाय पकौड़े खाए, क्या मेरे को दुख नहीं लगेगा? क्या उसको दुख नहीं लगेगा मैं अगर उसके दुश्मनों के साथ बैठ के चाय पकौड़े खाऊं? ये एक नेचुरल चीज है और इसीलिए कल से लगातार हर टीवी चैनल पे यही डिबेट हो रही है। दूसरी बात हर्षा जी, देखिए, जहां तक पीटीआई की बात है, जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, वो अमेरिका में बहुत सक्रिय है, उसके बहुत ज्यादा वहां पे कार्यकर्ता हैं और उन्हें ये मौका मिल गया है वहां पे ये प्रोटेस्ट करने का। जब असीम मुनीर वहां जाएगा तो डेफिनेटली वो इस विजिट का पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, उन्हें मीडिया पब्लिसिटी मिलेगी। क्योंकि जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में, चाहे बाकी दुनिया के देशों में हो, उनका जो मेन मकसद अभी है कि इमरान खान को किसी तरह से जेल से छुड़ाया जाए। क्योंकि जब तक इमरान खान जेल में है, पीटीआई बिल्कुल एक हल्की सी पार्टी पड़ चुकी है। लेकिन इमरान खान अगर जेल से छूट गया तो डेफिनेटली पीटीआई बहुत एक शक्तिशाली पार्टी हो जाएगी, जिसका डर शहबाज शरीफ को भी है और असीम मुनीर को भी है। तो डेफिनेटली ये जब अभी असीम मुनीर जाएगा वहां पे अमेरिका में, तो ये जो पीटीआई के वहां कार्यकर्ता हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पे प्रदर्शन करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। क्योंकि कुछ भी मतभेद हो, कोई भी राजनीतिक मतभेद हो, ये काम का नहीं है कि आप अपने ऑपोजिशन के लीडर को आप जेल में डाल दीजिए, ऐसे ऐसे चार्जेस में डालिए जो एक एक करके जजेस उससे डिसमिस कर रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि उन्हें डर है। हर्षा जी, सीधी सी बात है, अगर मेरे को किसी से डर नहीं है तो मैं क्यों किसी के पैर काटूं, क्यों मैं किसी के लिए मुसीबत करूं? मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, वो अपनी जिंदगी में खुश है। क्योंकि इमरान खान के बाहर आने से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए उसे जेल में रखा है और आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े प्रोटेस्ट होंगे अमेरिका में। बिल्कुल निपुण जी, मैं आपके पास आऊंगी। बलूचिस्तान के खनिजों पर अब अमेरिका की भी नज़र है। इससे पहले हमने देखा चीन की भी नज़र थी, चीन ने भी तमाम कोशिशें की। हालांकि जिस तरीके से इंटरनल कलाब लगातार चल रहा है, बलूचिस्तान अलग होने की मांग भी कर रहा है और लाजमी है, क्यों भी ना करे, क्योंकि यहाँ लगातार पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान की सेना की ओर से सौदा किया जा रहा है उन तमाम खनिजों का जो एक्चुअल में है तो बलूचिस्तान के, जिसका फायदा बलूचिस्तान को कभी मिल भी नहीं पा रहा। देखिए, यही तो बात है कि जो संपदा से रिच क्षेत्र है, जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी संपदा है, उसका लाभ उन्हें ही नहीं मिल रहा है। वहां से चाहे पहले से अमेरिका तो अब आ रहा है, चीन अब आ रहा है, उससे पहले भी हम देखें, पाकिस्तान का मतलब मुझे लगता है केवल पंजाब प्रोविंस उनका जो है, सब कुछ पंजाबियों को दे दो। उनकी गैस है वो पंजाबियों को दे दो, उनके रिसोर्सेज हैं वो पंजाबियों को दे दो। तो निश्चित रूप से बलूची इस बात का विरोध करेंगे। और स्टार्टिंग से लेके अब तक बलूची इसी बात का तो विरोध करते आ रहे हैं। और हम मान रहे थे कि बीएलए है, बीएलएफ है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर जो संगठन हैं, उन संगठनों को कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा, देखिए, कोई भी किसी भी तरह का अगर हम बात करें कि मूवमेंट चलता है, आंदोलन चलता है, तो वो बाहरी समर्थन के बगैर, सपोर्ट के बगैर नहीं चलता। और हम अगर बहुत डीपली एनालिसिस करते थे तो हमें समझ में ये आता था कि जिस प्रकार ये संगठन है बलूचिस्तान के अंदर, इनको चीन तो सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि चीन को तो हैवी इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान ने साधने का प्रयास किया है कि अगर हम बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर अमेरिका को ही दे देंगे तो अमेरिका बलूचिस्तान के लोगों को, बीएलए वगैरह जैसे संगठनों को सपोर्ट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, पाकिस्तान का बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका बल्कि उल्टा होगा। देखिए, बलूची के रिसोर्सेज हैं, वो भूमि पुत्र हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए।
नहीं मिलेगा तो वहां पर और ज्यादा क्या होगा, अग्रेशन होगा, और ज्यादा क्या होगा, गुस्सा होगा, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्या होगा, फूटेगा। लेकिन बिल्कुल। बात यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान में जो संगठन है, मैं मानता हूं कि अभी भी उतने ताकतवर नहीं हो पाए हैं जितनी ताकत उनको मिलनी चाहिए थी। तो और बाहरी शक्तियां, जैसे हम रूस की बात करें, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं। रूस के लिए हमेशा अफगानिस्तान एक सिरदर्द रहा है, और हमेशा रूस ने चाहा है कि मेरा वहां पर क्या हो, इन्वॉल्व हो। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे चीन और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर फाइटर बनकर उभरे हैं, तो हो सकता है कि और भी ताकतें, रूस जैसी ताकतें, वो यहाँ पर इन्वॉल्व हों, वो बलूचियों को सपोर्ट करें। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल डायस्पोरा को दिखते नहीं है, लेकिन बैकडोर से चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका अपने केवल अर्थ एलिमेंट्स के लिए काम करेगा, पाकिस्तान उसको देगा, शांत करने का प्रयास करेगा। चीन कोशिश करेगा कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट ना हो, अमेरिका यहाँ पर ज्यादा रिसोर्स ना निकाले, क्योंकि चीन तो खुद ये समझता है कि पाकिस्तान उसकी क्या कॉलोनी है। इन दोनों की फाइट के बीच में कहीं ना बिल्कुल। कहीं और शक्तियां वो वहां पर इन्वॉल्व कर सकती हैं। तो मुझे उस संदर्भ में इस बात को देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। हर्षद। बिल्कुल। जे.एस. सोडी जी, जिस तरीके से अमेरिका ने ये पूरा निमंत्रण भेजा, कहा जा रहा है कि कई निशाने यहाँ पर एक तीर से साधे गए हैं। एक निशाना तो चाइना हो गया, जिस तरीके से खनिजों पर अब अमेरिका की नजर है, कौन कौन से और निशाने हो सकते हैं? वर्षा जी देखिए, जहां तक चीन की बात है, पाकिस्तान अमेरिका की वजह से चीन से दूरियां कभी नहीं करेगा, क्योंकि आज की तारीख में 81% पाकिस्तानी हथियार चीन से आता है। और जिस तरह से चीन पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, जिसका एक ट्रेलर हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान पे अमेरिका जितना भी मेहरबान हो जाए, पाकिस्तान चीन से दूर नहीं होगा। दूसरी चीज, अमेरिका जो ये चीज कर रहा है कि पाकिस्तान सेनाध्यक्ष को न्योता देना, भारत के सेनाध्यक्ष को न्योता नहीं देना, ये कहीं ना कहीं अमेरिका एक मैसेज दिखाना चाहता है। क्योंकि हमने रूस यूक्रेन युद्ध में एक न्यूट्रल हमने पक्ष रखा, हमने अमेरिका का साथ नहीं दिया। अमेरिका कहता रहा कि भारत को तेल नहीं खरीदना चाहिए रूस से, उसे रूस की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। भारत ने कहा हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा। तो ये चीजें अमेरिका को बहुत खनक गई, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है, अमेरिका किसी ना किसी स्टाइल से वो भारत को या साइडलाइन कर रहा है या भारत को पर ऐसे बयान दे रहा है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता कि इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद अमेरिका भारत पे ऐसी टिप्पणियां करता है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर के बाद 12 बारी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, जबकि हकीकत यह है कि युद्ध विराम पाकिस्तान की गुहार पे हुआ और भारत ने कहा हम युद्ध विराम करेंगे। भारत पे कोई दबाव नहीं था। लेकिन आप देखिए, पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव डोनाल्ड ट्रंप ने चेंज कर दिया। उसने पूरा खुद क्रेडिट लिया कि ये युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप ने ही करवाया। मेरे कहने का मतलब है, ये जो हेनरी किसिंजर ने भी कहा था 70 के दशक में, हमें अमेरिका पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं एक टिप्पणी कहना चाहूंगा आशा जी, देखिए, रूस भारत का एक टाइम टेस्टेड मित्र है। रूस ने कभी अपनी जमीन भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी है। अमेरिका, आप देखिए, खालिस्तानियों, जिहादियों, सारे अमेरिका की धरती से भारत पे युद्ध करते हैं, भारत पे वार करते हैं। तो अब हमें एक रीसेट करना चाहिए। ठीक है, दोस्ती सबसे रखो, लेकिन जो एक टाइम टेस्टेड मित्र है रूस, हमें रूस के साथ नजदीकियां बना के रखनी है। जो कि हकीकत है कि 11 दिसंबर 2011 के बाद भारत और रूस के जो दरारें वो आस्ता आस्ता बढ़ती चली गई है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया, तब से रूस पाकिस्तान के साथ होता गया है। और जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, तब से रूस और चीन की तो अटूट दोस्ती हो ही गई है। हमें टाइम टेस्टेड मित्रों का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए, और उसमें सबसे पहले लिस्ट पे आता है रूस, दूसरे लिस्ट पे आता है इजराइल। हमें इन देशों के साथ गहरी मित्रता रखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इंसाइट्स शेयर करने का। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।